साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं देश की जानी मानी ज्योतिष आचार्य वाई राखी जी। बहुत बहुत स्वागत है राखी जी आपका। और राखी जी आज हमें कुछ खास चीजें बताएंगे, कुछ खास उपाय बताएंगे, कुछ खास मंत्र बताएंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे साईं की कृपा की, क्योंकि आज गुरुवार का दिन है। आप ऐसा क्या करें कि साईं की कृपा आप पर बरसने लगे? ऐसे वो कौन से उपाय करें कि साईं आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन की बाधाओं को दूर कर दें और आपकी झोली खुशियों से भर दें? ये बताएंगे आपको सब अपने आज के इस खास शो में। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि क्यों शिरडी के साईं पूजे जाते हैं, क्यों उनका महत्व ज्यादा है, कहां से साईं करते थे लोगों की मदद और कहां है साईं बाबा की समाधि। आइए आपको दिखाते हैं पहले अपनी एक खास रिपोर्ट। बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो। श्रद्धा साबुरी का ज्ञान देने वाले लीला शिरोमणि, चमत्कारी गुरु और भक्तों की आस्था का केंद्र शिरडी के साईं। साईं बाबा कोई मिथक शख्सियत नहीं थे, वो सशरीर इस धरती पर आए थे, लोगों के बीच रहे और लोगों को इंसानियत का पाठ पढ़ाया। उन्होंने अपना सारा जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। उनके रहते हुए उन्होंने जो शिक्षा ज्ञान अपने भक्तों को दिया था, उसे उनके भक्त आज भी संजोए हुए हैं। आज सिर्फ अपने देश में ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में साईं मंदिर हैं, जिनमें साईं बाबा की पूजा की जाती है। इन्हीं मंदिरों में से एक है शिरडी का साईं मंदिर। साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में मशहूर शिरडी का ये साईं मंदिर द्वारका माई का वो स्थान है जहां साईं बाबा भोजन किया करते थे। साईं बाबा यहीं पर धूनी रमाते और उसी धूनी का प्रसाद लोगों को बांटते थे। लोगों का कहना है कि साईं की दी हुई उसी धूनी से लोगों के सभी दुख दर्द दूर हो जाते थे। वहीं दूसरी तरफ जहां साईं बाबा का समाधि मंदिर है, ये दोनों जगह आसपास हैं। ये दोनों ही स्थान शिरडी के साईं मंदिर परिसर की दक्षिण दिशा में हैं। तभी तो शिरडी के मंदिर को साईं बाबा का समाधि मंदिर भी कहा जाता है। सद्गुरु साईं नमो नमः। जी हाँ, तो आपने हमारी ये खास रिपोर्ट देखी जिसमें हमने बताया कि साईं का क्या महत्व है, खास तौर पर शिरडी के साईं की अगर मैं बात करूं। लेकिन हमारे साथ देश की जानी मानी ज्योतिष आचार्य राखी जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। वाई राखी जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये ठीक है, हमने शिरडी बाबा के यहाँ पर महत्व को बताया हिंदू धर्म में, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो बाकी देवी देवता हैं उन्हीं की तरह साईं का महत्व भी? बहुत है साईं का महत्व। कहते हैं इरादे बनते हैं, बन बन के टूट जाते हैं। शिरडी वही जाते हैं जिन्हें साईं बाबा बुलाते हैं। साईं बाबा की अगर बात की जाए तो बाबा में भक्तों का और भक्तों में बाबा का इतना ज्यादा विश्वास है कि उन्होंने कहा है कि मुझे समाधि में लिटाओगे तो समाधि में लेट जाऊंगा, सोने में बिठाओगे तो सोने में लेट जाऊंगा। साईं बाबा के बारे में इतना कहा जाता है कि धार्मिक आस्था है कि साईं बाबा विशेष महत्व, विशेष दरबार में जो है ना आपकी मुरादों को पूरी करते हैं। आप उस दरबार में खाली हाथ जाते जरूर हैं, लेकिन लौट कर कभी भी खाली हाथ नहीं आते। लोगों का विश्वास, आस्था, श्रद्धा सबूरी में है। लोगों ने लाखों लाखों बार अपनी झोली वहां पर भरी है। हर बार लोगों के घर में बाबा की तस्वीर में से भभूति आनी शुरू हो जाती है। उस भभूति का इतना चमत्कार है कि आपका बच्चा अगर बीमार हो, आप उसके मस्तक पर अगर वो भभूति लगा दे तो वो बलवान हो जाता है, सेहतमंद हो जाता है और ठीक हो जाता है। सभी परेशानियों का लोगों को वहां निजात मिलता है। मैं खुद शिरडी गई हूँ कई बार, और वहां जाके जो सुकून महसूस होता है, जो त्याग की मूर्ति बाबा की है ना, वो अपने आप में बयान ही नहीं की जाती। बहुत ही खूबसूरत। बिल्कुल, तो ये है साईं का महत्व। खास तौर पर जिस तरह से यहाँ पर हमको राखी जी ने बड़े ही खूबसूरत शब्दों में, बड़ी खूबसूरत पंक्तियों में हमें यहाँ पर बताया। लेकिन कुछ खास उपाय भी हम यहाँ पर जान लेते हैं वाई राखी जी से कि आखिर साईं को प्रसन्न करने के वो क्या खास उपाय हैं। पूजा अर्चना तो हर कोई करता है, लेकिन साईं बाबा की इतनी मान्यता है, ऐसे में उपाय आप क्या बताएंगे?
देखिए, अलग अलग देवी देवताओं के पास हमें अलग अलग चीजें लेने जाना पड़ता है, लेकिन मात्र एक साईं बाबा ऐसे है कि हर परेशानी का सामना आपको साईं बाबा के पास मिल जाता है। यदि पति पत्नी में अक्सर झगड़ा रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है, आप लोगों में सुकून ही नहीं है, तो मात्र कर देखिए। और आज अभी इसी बृहस्पतिवार से शुरू कीजिए, 9 बृहस्पतिवार लगातार साईं बाबा के मंदिर में बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं। और अगर ये बेसन के लड्डू आप अपने हाथ से बनाएं तो फिर बहुत खूब। बिल्कुल, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर और जोड़ना चाहूंगी कि बाई चांस अगर कभी ऐसा ना हो पाए, या जैसे आपने बोला कि कंटिन्यूअस अगर आप 9 बृहस्पतिवार तक ऐसा करें तो अच्छा होगा, लेकिन बाई चांस कभी छूट जाए, कभी किसी भाग दौड़ में, कभी किसी इमरजेंसी में, तो कोई वहम या कोई ऐसी गलत बात तो नहीं होगी? हिमानी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बच्चा आपने, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। किसी तरह के वहमों को दिल में लाने की जरूरत नहीं है। कलयुग केवल नाम उधारा, कलयुग में नाम लेने से उद्धार होता है। आप एक बृहस्पतिवार ही चले जाइए और साथ साथ अपने पति को मान सम्मान देने की कोशिश कीजिए। जितनी इज्जत आप उन्हें घर में देंगी उतनी उन्हें बाहर मिलेगी। और कहते हैं कि हर काम अगर श्रद्धा पूर्वक किया जाए तो उसका कुछ अलग ही फल होता है, बजाय इसके कि किसी के कहने पर आप जाएं, जबरदस्ती आप जाएं। लेकिन गर्भवती महिलाओं की अगर मैं बात करूं, प्रेग्नेंट लेडीज की अगर मैं बात करूं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह का आज का डेली रूटीन है, कहीं ना कहीं गर्भपात हो जाता है, बच्चा गिर जाता है आपका। अगर इस तरह की समस्याएं आपको भी बार बार हो रही हैं, तो आपको करना क्या है, घर में अगर कोई भी गर्भवती महिला है तो बृहस्पतिवार वाले दिन उसे साईं बाबा के मंदिर लेकर जाएं, उसके हाथ से हार पहनाएं, मिश्री का प्रसाद उसके हाथ से बंटवाएं। अब इसे बार बार करने की जरूरत नहीं है। मात्र 9 महीने की प्रेगनेंसी में अगर आपने एक बार भी ऐसा किया, यानी बाबा को चोला चढ़ा दिया, यानी कि बाबा से आपने ये कह दिया कि बाबा मेरे और मेरे बच्चे की रक्षा करना, तो आपके गर्भ की रक्षा करने की जिम्मेदारी अब बाबा की हो जाए। चलिए, तो गर्भवती महिलाओं की गर्भ की बात तो यहाँ पर हो गई, लेकिन बच्चे की भी बात यहीं से शुरू होती है। तो बच्चे की बात अगर कहें तो कई बार ऐसा होता है कि घर पे छोटे बच्चे हैं, छोटे नहीं बल्कि बड़े बच्चे भी मैं कहूँ राखी जी, तो कई बार बात नहीं मानते हैं, माँ बाप बोलते बोलते थक जाते हैं। उन बच्चों के लिए जो थोड़े चंचल होते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आस के तारे, ये नन्हे फूल हैं जो आपको हमको सबको लगते प्यारे। बच्चे अगर बात नहीं सुनते तो याद रखिए अपना बचपन, आप भी बचपन में बात नहीं सुनते थे। बच्चों को 21 बृहस्पतिवार साईं बाबा के मंदिर जरूर दर्शन कराएं, उसके बाद उनके हाथ से खिचड़ी का प्रसाद बंटवाएं। इसलिए नहीं कि वो आपकी बात सुनने लगे, इसलिए कि बच्चों में संस्कार आए, इसलिए कि मंदिर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। बाबा एक गुरु हैं, गुरु से ही बच्चों को ज्ञान मिलता है। हम स्कूल जाते हैं, टीचर्स भी हमारे गुरु होते हैं। जब बच्चे लगातार मंदिर जाने लगेंगे, एक तो उनमें संस्कार आएंगे और धीरे धीरे वहाँ की अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन से वो आपकी बातें भी सुनेंगे। और बाबा के बारे में तो अगर कहा भी जाए तो उनके लिए तो कहा भी जाता है कि वो कोई मिथक शक्ति नहीं थे, हमारे बीच में ही रहे, शिक्षा दी, ज्ञान दी, उन बच्चों को भी ज्ञान दिया। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, व्यापार के बारे में भी थोड़ी सी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस में बार बार लोगों को दिक्कत आती है, या शुरू भी करना चाह रहे हैं, अपनी नौकरी वोकरी छोड़ के कई लोगों की बड़ी एक इच्छा होती है कि वो व्यापार करें, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर किसी की किस्मत में राखी जी बिजनेस हो। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये, इंसान के पास जीवन में कोई भी परेशानी हो वो हर किसी से लड़ लेता है, लेकिन अगर व्यापार ही बंद हो जाए, पैसा ही आना बंद हो जाए, तो वो हिम्मत हार जाता है। बिल्कुल सही बात। अगर आपके व्यापार में भी आ रही है दिक्कत, तो आप एक बात समझ लीजिए कि साईं बाबा की एक छोटी सी प्रतिमा, आपके हाथ के साइज से बड़ी ना हो, उसे आप अपने घर में व्यापार स्थान पर स्थापित कीजिए और सुबह उस पर फूल अर्पण करें। अगर घर में स्थापित करें तो 2 फूल अर्पण करें, उनमें से 1 फूल उठाकर अपनी जेब में लेकर आप अपने व्यापार स्थान पर चले जाएं। और एक बात याद रखिए, साईं बाबा किसी भी धर्म के नहीं थे, ना हिंदू थे ना मुस्लिम थे, उनका कुछ नहीं पता, बस वो ये कहते थे सबका मालिक एक। तो आप किसी भी धर्म के अगर हैं तो बाबा की पूजा करें। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही आपसे कहना चाह रही थी, क्योंकि बड़ा माना जाता है मुस्लिम, कभी उनको ये जोड़ दिया जाता है, तो कई बार ये कहा जाता है कि नहीं सिर्फ वही जाएंगे, या घरों में भी। चलिए खैर वो बात छोड़िए, लेकिन परसों राखी है, आपके नाम से काफी मिलता जुलता है ये शब्द, प्रभावित हुई हूँ मैं इसीलिए आपके नाम से काफी। परसों राखी है, ये कहा जाता है अमूमन कि भगवान कृष्ण को ही हम सबसे पहले, भाई से पहले भगवान कृष्ण की जब पूजा करते हैं तो उनको राखी बांधते हैं। क्या साईं बाबा के लिए भी हम ऐसा कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो क्या आज का दिन खास है, या परसों शनिवार के दिन ही आप कहेंगे कि तब बांधें? बहुत सारे लोग हैं अपने घर में दीप जलाने से पहले, दीपावली पर पहले साईं के मंदिर जाके दीप जलाते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। कन्हैया को राखी बांधते हुए मैंने लोगों को देखा, मैं खुद कन्हैया को राखी बांधती हूँ, भोलेनाथ को लोग राखी बांधते हैं, लेकिन बाबा मतलब गुरु, गुरु मतलब बाबा। हम घर में या तो पापा को कहते थे पुराने जमाने में, या दादाजी को कहते थे, बड़े मतलब जिन पे बड़ा प्यार आता था और जिनसे रिटर्न में भी बहुत प्यार मिले। तो आप बाबा को राखी बांध सकती हैं। बाबा को राखी बांधने के लिए राखी खरीद कर जरूर आज थर्सडे वाले दिन ले आइए, लेकिन बांधिए राखी वाले दिन ही। और भाद्रा चल रहा है राखी वाले समय पर, इसलिए दोपहर 2 बजे के बाद ही राखी बंधेगी, इस बात का भी खासा ध्यान रखें। चलिए, तो यहाँ पर हमको राखी जी ने ये भी बता दिया कि किस वक्त कौन सा सही समय है। आप आज खरीद जरूर लीजिए, बेशक आप आज ना पहनाएं, आप शनिवार के दिन ही पहनाएं, लेकिन खरीद आज लीजिए, क्योंकि खास तौर पर आज का दिन उनका माना जाता है। और बेसन के लड्डू भी मत भूलिएगा। हाँ, बिल्कुल। चलिए, लेकिन घर में कई बार ऐसा होता है कि बहुत बीमार रहते हैं, कितनी आप चीजें कर लीजिए, कितने डॉक्टर्स के पास चली जाइए, कितनी कुछ कर लीजिए, नहीं हो पाता है। ऐसे में क्या कुछ उपाय
उपाय तो जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें, घर में अगर कोई बीमार रहता है तो उसका कारण हम होते हैं। हम पूरे मोहल्ले में दुनिया भर में कॉल करके कहना शुरू करते थे बीमार है बीमार है बीमार है। तो ऐसे में एक पॉजिटिव ऑरा जो है वो साथ में से निकलकर नेगेटिव ऑरा हमारे चारों तरफ आ जाता है और शख्स सच में बीमार हो जाता है। घर में कोई बीमार है, सास बहू की आपस में नहीं बनती, तो अगर कोई भी आपस में बीमार है तो साईं बाबा के मंदिर उसे ले जाइए, बाबा की भभूति उसके माथे पर लगाइए, बाबा के मंदिर में माथा टिकाइए और उसकी जीवा पर भी थोड़ी सी भभूति सुबह शाम 11 दिन तक लगातार रखिए। देखिए कैसे उसको जो है आराम मिलेगा। चलिए, तो सास बहू अगर आपकी बनती नहीं है और सास बहू ये शो देख रही है तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी होगी बहू को। 9 बृहस्पतिवार को साईं बाबा के व्रत रखने पड़ेंगे। बल्कि कल तो हम एक फुटेज दिखा रहे थे, बड़ी बुरी तरह से एक बहू अपनी सास को पीट रही थी, बहुत गलत वो लगा। लेकिन ये एक अच्छी चीज यहाँ पर हमें राखी जी ने बताई है, अगर आप इसे करते हैं तो आप देखिए कि आपके घर में कभी भी इस तरह की कला नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं नौकरी पेशा जो लोग हैं उनकी, कि आखिर नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको अगर दिक्कत आ रही है तो आप उन्हें क्या कहेंगे आज के इस दिन, खास तौर पर अगर बाबा को प्रसन्न करना है तो बाबा कैसे प्रसन्न होंगे? बाबा को प्रसन्न करना है तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, नौकरी के अंदर 9 तरह के नखरे होते ही नहीं हैं, 9 तरह के काम होते हैं जो करने हैं। तो जहाँ काम करते हैं वहां पे दिल लगाकर काम करें, उस काम की इज्जत करें। यदि आपको लगता है कि नौकरी में बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है तो करना क्या है, आप एक छोटा सा काम करें, साईं बाबा के मंदिर में जाएं और साईं बाबा के मंदिर में जाकर उनके चरणों में नमस्कार कर कर साईं बाबा की चालीसा पढ़ना शुरू कर दे रोज सुबह शाम, और उनसे कामना करें मेरे ऑफिस में ये परेशानी है। लेकिन सबसे पहले आपसे कहूंगी कि अपने ऑफिस में काम करने वाले कुलीग्स के साथ दोस्ताना रिलेशन कीजिए, क्योंकि आपके बॉस तक जो भी बात पहुंचती है आपके कुलीग्स पहुंचाते हैं। जब आप उनसे अच्छा और हमूमन दोस्ती वाला रिश्ता रखेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। और बृहस्पतिवार वाले दिन बाबा को चोला अर्पण जरूर करें, आप महीने में एक बार ही सही। बिल्कुल, और कई लोग होते हैं कि इस दिन खासतौर पर लंगर प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, चोला चढ़ाते हैं, जैसे आपने यह कहा। कुछ लोग फूल भी लेकर जाते हैं। मैं देखती हूँ मेरे घर के पास ही साईं मंदिर है और काफी ज्यादा वहाँ पर भीड़ लगी रहती है। लेकिन कुछ ऐसी खास चीजें जो आप कहें कि इन जनरल कई लोग ये सारे उपाय नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? कोई जनरल उपाय? जनरल उपाय देखिए, सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा कीजिए। बाबा की मंदिर में जाकर सेवा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर घर में माता पिता है उन्हें प्रणाम कर कर चलिए। नहीं प्रणाम करना चाहते, आज के बच्चे आपको पैर छूने में शर्म आती है, तो कम से कम माता पिता को इज्जत जरूर दीजिए। बड़ों से अच्छे से बात कीजिए। छोटी छोटी बात पे कि आपने गाड़ी आगे खड़ी कर दी, पीछे से किसी ने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, आप उतरे और आपने गालियां गलोच करनी शुरू कर दी, इससे आप अपने ऑरा को खराब करते हैं। थोड़े से पेशेंस रखिए और घर से बाहर निकलने से पहले तुलसी को प्रणाम कर कर निकलना, बाबा को प्रणाम कर कर निकलना, माता पिता को प्रणाम कर कर निकलना और मुस्कुराहट के साथ निकलना। बस यही चीज आपको जीवन में सक्सेस दिला सकती है। बिल्कुल, और मुस्कुराहट के साथ अगर आप आगाज करेंगे तो अंजाम भी अच्छा ही होगा। और जहां तक धर्मों की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, तो बिल्कुल भी धर्मों में मत बांटिए भगवानों को। वैसे भी साईं बाबा तो यही कहते हैं ना कि सबका मालिक एक है, तो फिर क्यों आप उनको बांटने पे लगे हुए हैं? राखी जी, मैं एक चीज यहाँ पर आपके एक मन में मेरी बात आ रही है, मैं यहाँ पर जानना चाहती हूँ, क्योंकि साईं बाबा के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम देखते थे कि एक कुत्ता लगातार उनके साथ चलता रहता था और साईं बाबा बड़ा ही सादा जीवन व्यतीत करते थे, भिक्षा मांगकर जो भी है वो गुजर बसर करते थे। ये माना जाता है, कहा भी जाता है, किताबों में भी है, हमने पढ़ी हैं जो कथाएं। लेकिन कभी उनको खुद खाते हुए नहीं देखा। ये कहा जाता था, एक कहीं ये है कि वो उस कुत्ते को ही खिला देते थे, खुद भी नहीं खाते थे वो उस खाने को। बिल्कुल सही सुना है आपने। बाबा के साथ हमेशा उनका एक अंग रक्षक रहा करता था कुत्ता। कहते बाबा भिक्षा मांगकर ही खाना खाते थे, कभी भी उन्होंने भिक्षा मांगे बिना खाना नहीं खाया। लेकिन उन्हें खाना खाते कभी किसी ने देखा। लोग कहते उस रोटी की छोटी छोटी टुकड़ियां कर कर उस कुत्ते को खिला देते थे। शायद यही मान्यता है कि लोग बहुत ज्यादा आज भी शिरडी जाकर कुत्तों की सेवा करते हैं। बिल्कुल, और एक और चीज जो कही जाती है, वो सारे मैं मिथ आज क्लियर करना चाहती हूँ आपसे। कहा जाता है कि शायद वही कुत्ता वो है, आप क्लियर कर देंगी तो ज्यादा अच्छा होगा, कि उसके कान में अगर कुछ बोलिए तो जो भी आपकी इच्छा होती है, जो भी होता है, आप वहां जाकर बोल दीजिए अपनी मन की बात और वो जरूर पूरी हो जाती है। आपने साईं बाबा से जुड़ी बहुत पिक्चरें देखी होंगी, आपने देखा होगा बहुत सारे सीरियल्स। वो बाबा हमेशा कहते थे मुझे सोने की चद्दर पहनाओगे, सोने की पहना दो। तो किसी भक्त ने बाबा की मूर्ति के सामने एक बहुत प्यारी सी एक प्रतिमा बना दी कुत्ते की। कहते उसके कान में अगर कुछ कहो तो बाबा तक वो बात जल्दी पहुंच जाती है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, शिरडी जाने की ही अगर आपकी इच्छा हो और इच्छा पूरी हो जाए, बाबा आपको बुला ले और आप वहां चले जाएं, तो समझे सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कुत्तों की सेवा जरूर करें, ताकि बाबा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण। मेरे ख्याल से इससे अच्छी तो कोई और बात हो ही नहीं सकती। चलिए अब वापस हम लौटते हैं और बात मैं करती हूँ यहाँ पर अविवाहित कन्याओं की। कई माता पिता परेशान रहते हैं, अभिभावक परेशान रहते हैं, उनकी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है या हो भी गया है तो बहुत सारी अड़चने आ रही हैं, बाधाएं आ रही है, परेशान है बेटी, तब क्या करें?
देखिए, सबसे पहली बात तो गुरु कारक होता है लड़की की शादी का, और गुरु ही दिन होता है साईं बाबा का। यदि घर में अभी तक कोई ऐसी अविवाहित बच्ची है जिसकी शादी नहीं हो पा रही, गुड़िया है, तो 21 बृहस्पतिवार साईं बाबा की आरती वो गाए, उसे लाभ जरूर होगा। अब सुबह गाए, शाम को गाए, घर में गाए, मंदिर में गाए, वो इसकी इच्छा है, लेकिन उसके भाव सच्चे होने चाहिए और कहना चाहिए बाबा मेरे हाथों को भी जल्दी पीला करा दो, मैं अपने ससुराल जल्द पहुंच जाऊं। तो आप देखेंगे 21 जो है बृहस्पतिवार, इस बीच में उसकी सगाई या मंगनी जरूर हो जाएगी। चलिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है और बड़ा ही सरल सा उपाय है। लेकिन अपने घर का अगर कोई सपना देख रहा हो, आजकल तो वैसे भी बहुत ज्यादा मुश्किल ये हो गया है, लेकिन ये सपना अगर बहुत महंगा हो गया है, ये सपना अगर ये सपना कोई देख रहा है, पूरा नहीं हो पा रहा है, तो क्या वो भी कुछ उपाय कर सकता है? भगवान सबको अपने आशियाने का सपना तो जरूर पूरा कराए। यदि आपके घर का सपना अभी तक पूरा नहीं हो रहा, तो साईं बाबा को आप केले का भोग जरूर लगाएं, और ऐसा 9 बृहस्पतिवार नियम पूर्व से करें। वैसे मैं आपको बता दूं, बाबा को भोग लगाने को कह रही हूँ, ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि बृहस्पतिवार वाले दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है, इसलिए आप उसका भोग भगवान को लगाएं, लेकिन स्वयं केला ना खाएं। बिल्कुल। और घर में अगर कला रहती हो, कई लोग इससे भी परेशान रहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये सपना महंगा हो गया है। उससे पहले मैं या कन्या की विवाह की बात कर रही थी, तो ये जब सारी चीजें आ जाती है तो घर में कला ऑटोमेटिकली आ जाती है। देखिए, घर में चाहे प्याज के साथ रोटी आपको खानी हो, पर प्याज भी अब तो इतना महंगा हो गया कि ये कहावत भी जाती सी रह रही है। रिंग की जगह वो प्याज लगा के दिखाई देने लगे सोशल साइट्स पर। तो ये बात समझ लीजिए कि घर में चाहे आप नमक से रोटी खाएं, ये कहना ज्यादा आसान होगा, लेकिन कोशिश करें कि कलह ना करें, क्योंकि जिस घर में कलह होता है वहाँ कभी भी लक्ष्मी नहीं बरसती। आप सुबह उठकर साईं बाबा की चालीसा पढ़ें, और इतनी जोर से पढ़ें कि आपके घर की दीवारों के भी कान होते हैं, उन्हें भी सुनाई दे। मान लीजिए बहुत जल्दी में आप वर्क करते हैं, आप खुद वर्किंग है, आप नहीं कर पा रही, तो आप म्यूजिक सिस्टम में चला दीजिए, अपने लैपटॉप पे चला दीजिए, जिससे आपके घर की वाइब्रेशंस पॉजिटिव होंगी और जल्द आपके घर से कलह दूर होगा। पर सबसे अच्छी बात है, अगर सामने वाला पार्टनर कुछ बोल रहा हो तो आप चुप रहिए, अपनी जबान पर जिप लगा लीजिए, कुछ बोलिए। आप बोल काफी अच्छा रही हैं इस चीज पर कि जिप लगा लीजिए, लेकिन वो कई बार ऐसा हो नहीं पाता। पता चल रहा है कि दोनों ही अगर सेम नेचर के आ गए तो फिर वो वहाँ क्लैश होने लगता है, ईगो। मेरे को लगता है पुरुषों को जिप लगानी चाहिए, महिलाओं को तो बोलने का अधिकार है। नहीं, बिल्कुल। लेकिन अब एक मैं यहाँ पर ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि कई लोग, जैसे आपने बोला कि बृहस्पतिवार के दिन अगर आप 9 बृहस्पतिवार लगातार बेसन के लड्डू या चालीसा का पाठ कर लें या कुछ ऐसा कर लें, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि खास इस दिन पे ना करके किसी और दिन करें, या नियमित रूप से अगर करें तो उससे कोई फर्क पड़ता है? देखिए, दिन तो बाबा का बृहस्पतिवार है, लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि मेरी पूजा बृहस्पतिवार ही करो। आपको जब समय मिले इस कलयुग के अंदर प्रभु के शरण में जाने का और दिल से जाने का, आप तभी चले जाइए, दिन देखने की जरूरत ही नहीं है। बाबा के दरबार 24 घंटे आपके लिए खुले। चलिए, बिल्कुल। तो हम बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राखी जी का। राखी जी, आज मैं समझ भी सकती हूँ, आज थोड़ी सी आप टेंशन में जरूर होंगे, आपके बेटा ठीक नहीं है, बीमार है, लेकिन हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से घर आ जाए वो और ठीक हो जाए। लेकिन उसके बावजूद आप आए, आपने शो किया, इतना अच्छा शो किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी इस खास पेशकश में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। साई नमो नमः, श्री साई नमो